सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत में करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं। जितना मर्जी रोलें, इलेक्शन होकर रहेंगे। पार्लियामेंट की गैर आईनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट हुक्म पर अमल दरामद से नहीं रोक सकती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का 2 टुक मौक़िफ़। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसे शुरू करने का भी ऐलान। कहा, अवामी समंदर ने इम्पोर्टेड हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए। अवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक कल लगेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुल्की दाखिली, सिक्योरिटी, माशी हालात और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हसास इदारों के सरबराहान शुरा को ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट पर हमला। 3 रुकनी बेंच के खिलाफ पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर करा ली। मतन में कहा, फैसले से अकलियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया। ऐवान बेजा अदालती मुदाखलत को मुस्तरद करता है। वज़ीर आज़म और काबीना अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करें। ऐवान एक ही वक्त में इंतखाबात को मसाइल का हल समझता है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। ऐवान आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात की फुल कोर्ट मीटिंग के फैसलों तक समाअत न करने फैसले की तायद करता है। एग्जीक्यूटिव सर्कुलर के जरिए अमल दरामद रोकने पर तशवीश का इजहार। जजेस का हम सबको एहतराम करना चाहिए। जो कानून वो किसी के लिए बनाए, खुद अपने ऊपर भी लागू करें। 9 मेंबर का बेंच बना और आखिर में वो 3 बेंच का रह गया। अदालत उज़्मा से हम आज भी ये कहेंगे कि वो अपने इस फैसले को रिव्यू करें, फुल कोर्ट बना दें। जिन जजेस ने रिक्यूज किया था वो ना बैठें। जो फैसला होगा हम उसको कबूल कर लेंगे। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन पर अदालती फैसले को गलती करार दे दिया। कहा, गलती से रुजू करना बड़ेपन का सबूत होता है। अदालत फैसले पर नजरसानी करे, फुल कोर्ट बनाए। मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर फैसला करना होगा। मुखला से खिताब में कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदलिया दूसरे के लिए कानून बनाए तो खुद पर भी लागू करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कैबिनेट के अंदर इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन जारी की, एलामिया जारी किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करते हैं। आज पार्लियामान ने एक मज़हका खेज करारदाद मंजूर की है। 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को वफाकी काबीना ने अपने एलामिया से मुस्तरद किया। पार्लियामान में मज़हका खेज करारदाद मंजूर हुई। 372 का ऐवान, 42 का इकरार। बिलावल भुट्टो मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान में एमरजेंसी जैसी कोई सूरत हाल नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, किसी को अदालती फैसले पर एतराज़ है तो नजरसानी अपील दायर करे। उम्मीद है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। आइन को नहीं माना तो बड़ी तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट तौहीन अदालत का सामना करने के लिए तैयार है। हमारी मर्जी का फैसला ना दें, कानून के मुताबिक तो दें। वज़ीर आज़म, इलेक्शन कमीशन और पार्लियामान का काम भी जजेस कर रहे हैं। मौलाना असद महमूद की तनकीद। कहा, हम हुकूमत करें या आपके साथ अदालत खेलें। कमर जमान कायरा ने कहा कि आप अक़लियत के फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत करना चाहते हैं। 6 दिन वकला वहाँ बैठे रहे, उन्हें नहीं सुना गया। ऐसा लगा आप फैसले के जहन बनाकर समाअत कर रहे थे। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है। राजा परवेज अशरफ ने अराकीन को सुने बगैर करारदाद की मंजूरी ली। क्या हम अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान जंग चाह रहे हैं? मोहसिन लगारी का सवाल। कहा, अदलिया के मामलात में मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं। मुदाखलत करनी है तो आइन में तरमीम करें। ऐवान को ऐवान रहने दे, जलसा गाना बनाएं। इमरान असम्बली में नहीं फिर भी आसाब पर सवार हैं।
पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन मुतहरिक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सेक्रेटरी और हुकाम से मुलाकातें, काम तेज करने की हिदायत। तमाम रिटर्निंग अफसरान को मरासले भी जारी। इलेक्शन कमीशन का फंड्स और सिक्योरिटी प्लान के लिए राबतों का फैसला। इलेक्शन कमीशन फंड्स के लिए वजारत खजाना को खत लिखेगा। 21 अरब के फंड्स मरहलावार मिलने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत मुकम्मल। इंतखाबी इदारे ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातें अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगी। इलेक्शन कमीशन की किसी भी शक्ल में तज़यीक की मामलत सदर, वज़ीर आज़म समेत वज़रा हल्के में सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद तरक्याती मनसूबों के ऐलान पर भी पाबंदी होगी। असम्बलियां टूटी नहीं बल्कि तोड़ी गई हैं। फर्द वाहिद की जिद के लिए इलेक्शन करवाया जा रहा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुतनाज़े इलेक्शन पर खून खराबे का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, रिटर्निंग ऑफिसर ना हो तो मुल्क भर में गदर मचेगा। सुप्रीम कोर्ट का अक़लियती फैसला नाफिज नहीं करना चाहिए। अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया तो मुल्क में सियासी और आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने खबरदार कर दिया। कहा, पूरे मुल्क में आम इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का तरीक़ेकार तय है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का LOC का दौरा। LOC की सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की अगले मोर्चों पर अफसरान और जवानों से मुलाकात। कारकर्दगी को सराहा। कहा, पाक फौज हर किस्म के तखरीर से निमटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। जवान चौकन्ना रहकर पूरी लगन से फराइज़ पर अंजाम दें। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात की तारीख दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बाकायदा दरख्वास्त दायर। गवर्नर KP 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। दरख्वास्त में मौक़िफ़। PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। JIT ने चेयरमैन PTI इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को आज तीसरी बार तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा के खिलाफ हंगामा आराई, तोड़फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमा दर्ज हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ साबिक वफाकी वजीर सरदार अली अमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी दे दी। नामालूम मकाम पर मुंतकिल 50 से ज़ायद जाली FIR मुझ पर दर्ज किए जा चुके हैं। PDM की हुकूमत ने ड्रामे शुरू कर दिए। अली अमीन की गिरफ्तारी से कबल गुफ्तगू। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के खिलाफ अराजी स्कैंडल की गूंज। महकमा एंटी करप्शन का अराजी स्कैंडल में दोबारा तहकीकात शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में 60 करोड़ की अराजी सस्ते दामों खरीदी गई थी। फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी रीओपन करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। हथनी ओहदा खा गई। लापरवाही और गफलत पर डायरेक्टर चिड़ियाघर कराची ओहदे से फारिग। खालिद हाशमी सफारी पार्क और रिक्रिएशन के ओहदों से भी हाथ धो बैठे। हथनी के ऑपरेशन के मौके पर खालिद हाशमी पूरा दिन मौजूद न थे। नूरजहां की तबीयत में बेहतरी आ गई। पाँव की सूजन में कुछ कमी। मुल्की और गैर मुल्की डॉक्टर्स की हथनी को सफारी पार्क मुंतकिल करने की तजवीज़। हज के लिए सबका बुलावा, कोई कुरानदाजी नहीं होगी। तमाम दरखास्तें मंजूर। तमाम आज़मीन को हज का मौका फराहम किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का वज़ीर मजहबी उमूर के हमरा ऐलान। कहा, हज के लिए 72,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई, जो कोटे से 37,000 ज़्यादा हैं। IMF से मामलात हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर ख़जाना मुतहर्रिक। इसहाक डार का अमरीकी सफ़ीर से दोबारा राबता। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर को मुआहदे के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त सऊदी फंडिंग और माशी सूरत हाल से भी आगाह किया। हुकूमत क्या चाहते हैं? अब ये 2 टाइम की रोटी खाते हैं, ये भी न खाएं। हम कोई बर्गर खाने वाले तो नहीं है कि बर्गर खाएं बस चलो जो है ना गुजारा हो जाए। मजदूर कार लोग हैं। पंजाब से गंदम की सप्लाई बंद होने से पेशावर में आटा महंगा। 20 किलो आटे का थैला 500 रुपए महंगा। मिक्स आटे के थैले की कीमत 3100 रुपए हो गई। आटे की कीमतें बढ़ने पर शहरियों का पारा हाई।
लाड़काना के मुगवी 2 नौजवानों की वीडियो वायरल। वीडियो में मुगवी नौजवानों पर तशद्दुद, जंजीरों से बांधा देखा जा सकता है। डाकुओं का 25 लाख रुपए तावान का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने गुज़िश्ता रोज पुलिस कांस्टेबल की खुदकुशी करने और उसके भाई की वीडियो का नोटिस ले लिया। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो से रिपोर्ट तलब, मुसलसल पोस्टिंग, खुदकुशी की असल मुहर्रिकात की तहकीकात और मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध में जाली असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। महकमा तालीम सिंध ने जाली तालीमी अस्ताद पर 286 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। कराची डिवीजन के 339 मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात भी जारी। वज़ीर आला सिंध ने गैस के मसाइल हल करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कहा, विफाक गैस की तकसीम के हवाले से पॉलिसी पर नजरसानी करे। गैस की लोड शेडिंग से लोग मुश्किल में हैं। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने विफाक से गैस की तकसीम के लिए हवाले से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालिबा किया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शनवारसिक में शहीद होने वाले सिपाही हामिद रसूल की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स वाना में अदा। शहीद रावलपिंडी में सुपर्द खाक। मुसल्लह फाज का अमन, दुश्मनों की हर मजमूम साजिश नाकाम बनाने की अज़म का इरादा। शोहदाए पाक सरजमीन को सलाम। वादी कश्मीर के इलाके बांडीपुरा मुजफ्फराबाद की फातिमा बीबी वो अजीम खातून हैं जिसने माँ और बहन के रूप में दिफाए वतन की खातिर 2 जवान बेटों और भाई की कुर्बानी पेश की। फातिमा बीबी का इस कुर्बानी पर खुशी और फख्र का इजहार। इसराइली फौजियों का दूसरे रोज भी मस्जिद अक्सा पर हमला। नमाजियों पर स्टिन ग्रेनेड, आंसू गैस के शेल फायर किए। नमाज की अदायगी से भी रोक दिया। 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। 40 साल से कम उम्र अफराद को मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी। ज़ालिमाना इक़दाम पर फ़लस्तीनी सरापा एहतजाज। कैनेडियन वज़ीर आज़म की भी मजम्मत। इंसानी हकूक़ कौंसिल ने इसराइल के खिलाफ OIC की करारदाद मंजूर कर ली। रहमतों और बरकतों का नुज़ूल। रमज़ानुल मुबारक में आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और अफ्तारी ट्रांसमिशन। नातिया कलाम और कव्वाली ने समा बांध दिया। उलमाए कराम की मालूमाती बातें। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में एक नया बाब। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुलाकात। दोनों ममालिक का ताल्लुकात को पायदार और मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। ब्राज़ील के स्कूल में दरिंदगी। नौजवान ने कुल्हाड़ी के वार से 4 बच्चों की जान ले ली। 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या रियासत सांता कतरीना के प्राइमरी स्कूल में पेश आया। मरने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 7 बरस के दरमियान थी।